20% और 6 बजे 20%। तो ये है कि मतलब आपका 6 बजे तक 5:30 6 तक आपका मैच वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चांसेस जो हैं वो वहां पर बने रहेंगे बारिश के। लेकिन ऋषभ, हम यही बात कर रहे थे कि शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी की है और जिस तरह से उन्होंने रन लगाए हैं, प्रियांशु भी हमारे साथ आ गए हैं, और हम यही बात कर रहे थे कि 121 आप बना चुके हो, सामने वेस्ट इंडीज है जो कि नो कॉम्पिटिशन, तो उस लिहाज से आज क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद यही है जो हमने टाइटल में भी लिखा है कि जितने रन आप बना सकते हो आज के दिन में उतने रन बना दो। और केएल राहुल और शुभमन गिल के पास मौका है कि अपना वो जो रेड हॉट फॉर्म है उसको जारी रखे। और केएल राहुल के पास मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज आने वाली है उससे पहले उनके पास जो एक सर्टेनिटी अब आ गई है रोहित विराट के जाने के बाद कि यार आप ओपन ही करोगे। अब आप यहाँ पे एज अ फ्लोटर नहीं खेल रहे हो, आप ओपन ही करते हुए नजर आओगे। तो उनके पास भी एक मौका है कि बड़ा बिग डैडी 100 यहाँ पर बनाए, जो 199 पे एक बार आउट हुए थे, उसको यहाँ पर कन्वर्ट करें। 200 मारे, क्यों नहीं मार सकते? आपके पास आज का पूरा दिन है बल्लेबाजी करने के लिए, अभी तो दूसरा ही दिन है। और आपने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज को 1.5 सेशन के अंदर आउट किया है ना, तो आप इनको कभी भी आउट कर सकते हो। और आपने देखा होगा केएल राहुल जैसा प्लेयर जो है, इन्होंने 7 कंसेक्यूटिव 50s मारे थे एक टाइम पे टेस्ट क्रिकेट में। इनका जॉइंट हाईएस्ट 50s का रिकॉर्ड भी था, लेकिन वो 100 उतने नहीं आ रहे थे। एक ही 100 था, वो इंग्लैंड वाला। लेकिन आपको याद होगा 16-17 वाली जो सीरीज थी प्रियांशु भाई, उसमें केएल राहुल ही छाए हुए थे ऊपर से। 90 मारते थे, 70 मारते थे, 60 मारते थे, और हमें लग रहा था एक यंग प्लेयर है और विराट कोहली के बाद अगला यही है। बट ठीक है, कुछ टाइम बीच में अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल के पास वो चांस है कि वो, अब शुभमन गिल ने एकदम से आके दिखा दिया ना कि यार नहीं, मैं इस टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर हूं, तो वो केएल राहुल और गिल दोनों के बीच में होना चाहिए कंपटीशन, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। यशस्वी जायसवाल भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में छाए हुए हैं इतने टाइम से। तो ये 3 ऐसे स्तंभ है इस टीम के। जायसवाल जरूर आउट हो गए हैं, बट ये दोनों हैं, और मैं चाहता हूं यार, हम तो 100 बोल रहे थे, प्रियांशु भाई ने तो आके बोल दिया 200 बना दो आज। आपके पास मौका है ना, पूरा दिन है, और पिच में मुझे तो कुछ ऐसा नजर अभी तक आया नहीं है। ये है शुरुआत का, नहीं, क्योंकि वही बात कि शुरुआत का जो आधा पौना घंटा रहेगा वो क्रूशियल रहेगा, क्योंकि हमने देखा वेस्ट इंडीज के जो तेज गेंदबाज है, बॉल तेज आ रही थी, वो उस तरह से थोड़ी स्पीड के लिहाज से अगर आप देखें वो बॉल तेज आ रही थी। यहाँ पर यह है कि भाई शुभमन गिल, ये मैदान उन्हें सूट करता है, यहाँ पर बहुत वो क्रिकेट खेले हैं, चाहे वो आईपीएल ही रहा हो, लेकिन उनके लिए ये है कि आप यहाँ से इसको बढ़ाओ आगे। सिमिलरली फॉर केएल राहुल, जो हम वो बात कर ही रहे हैं, और सामने वेस्ट इंडीज, वही बात है कि भाई कॉम्पिटिशन किस लिहाज से। कल भी हमने देखा ऋषभ, मैदान में मुश्किल से कितने ही लोग ही नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आज बैटिंग हो तो शायद मैदान में लोग आए, लेकिन वही आप कहो कि यार ये सीरीज क्या मतलब है सीरीज का? सिर्फ ये कि भाई आप WTC जो है उसमें पॉइंट्स जितने आप ले सको वो ले लो। पहले तो चलो ये भी नहीं होता था, इस बार तो कम से कम ये है कि WTC की वजह से थोड़ी सी मोटिवेशन होती है कि यार हमें जीतनी है। पहले तो जब ऐसी सीरीज होती थी तो ऐसा लगता था यार इन सीरीज में आप ठीक है, बल्लेबाज अपने रन बनाओ, हमारे स्पिनर्स आएंगे, वो विकेट लेंगे। आपको तो याद है कि किस तरीके की विकेट्स होती थी पहले, एकदम मतलब रैंक टर्नर्स जिसको कहते हैं ना, वैसी विकेट्स होती थी। 2.5 दिन में गेम खत्म हो जाता था। हाँ, इस बार कम से कम विकेट वैसी नहीं है। जैसा गिल ने भी बोला था कि हम चाहते हैं दोनों के लिए कुछ ना कुछ हो। ठीक है, हो सकता है, पर एक तरफा विकेट नहीं है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। कल जैसे हाँ, कुलदीप की भी बॉल जैसे टर्न हुई, सिराज की आपने देखा होगा जिस तरीके से हो रही थी, ऐसे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बट कुछ ना कुछ जरूर है दोनों के लिए। हाँ, मतलब मुझे लगता है इनफैक्ट आप देखो फर्स्ट सेशन में जब स्पिनर्स का रोल प्ले हुआ, जहां पर जडेजा आ गए, कुलदीप को आपने बॉल दे दिया, कुलदीप ने विकेट निकाल दी। पहले 2 सेशंस में उनको जिस तरह से बॉलिंग कराई है, तो उस लिहाज से ये है कि भाई विकेट, अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स कितने ज्यादा इफेक्टिव है वो तो वही बताएंगे, लेकिन बैटर्स के लिहाज से भी आप देखो बॉल आ रहा है, और उस तरीके से आप रन स्कोरिंग जो है उसको अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक कमेंट में है, वो कह रहे हैं कि जी 3 नंबर पर आप करण सिंह, वो कह रहे हैं ऋतुराज को खिलाइए, साई को नहीं। अब देखिए ऋतुराज तो बहुत पिछड़ चुके हैं, मतलब उनको ही हैज टू डू समथिंग एक्सेप्शनली, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिससे हाँ, जिसकी वजह से वो नाम आए। लेकिन अगर साई सुदर्शन नहीं तो फिर और ऑप्शन आपकी देवदत्त पडिक्कल हैं, अभिमन्यु ईश्वरन को मौका कर दिया जाए। सरफराज देखिए, उनकी अभी तक तो ये आया था कि फिटनेस क्लियरेंस टेस्ट क्लियर नहीं हुए हैं या जो भी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है सरफराज तो अगर ये लोग देखेंगे भी ना तो 4 नंबर 5 नंबर 6, अब 4 पे तो शुभमन ऑर्डर देखेंगे। हाँ, 3 नंबर के लिए तो आपको या तो देवदत्त पडिक्कल हैं या अभिमन्यु ईश्वरन है, यही 2 फ्रंट रनर्स हैं। और श्रेयस अय्यर के लिए भी मुझे यही लगता था वो मिडल के लिए बेटर है, बट उन्होंने तो खैर खुद ही ब्रेक ले लिया। बोलते हैं, ये बात खुशी ने बिल्कुल सही बोली कि शुरुआती आधा घंटा 1 घंटा जो होगा, अगर आपने वो अपने नाम कर लिया, अगर वो आराम से खेल लिया, भले वो आप वेस्ट इंडीज को दे दो, आप बनाओ 20 30 40 रन, लेकिन उसके बाद आपके पास पूरा दिन है बॉस।
आप पूरे दिन रन बना सकते हो यहाँ पे, और केएल राहुल को, शुभमन गिल को उस चीज से बचना होगा। लेकिन आपने मिडिल ऑर्डर देखा है भारत का, मिडिल ऑर्डर में ना कोई स्पेशलिस्ट ऐसे बैट्समैन अब नहीं है। हालांकि रविंद्र जडेजा तो बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी ध्रुव जुरेल की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इन बल्लेबाजों को ज्यादा खेलना पड़ेगा, कहीं वो ना फंस जाए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर देखो ध्रुव जुरेल को, आप एज अ बैट्समैन अभी उन पर उतना भरोसा नहीं कर पाए हो जी। बतौर विकेटकीपर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कल जिस तरह से वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, टेक्स ले रहे थे डाउन द लेग, वो बहुत अच्छा था। लेकिन एज अ बैट्समैन क्या वो उतने हैं जितना हम ऋषभ पंत को देख चुके हैं? वो एक पॉइंट है वहां पे। मुझे और हाँ, क्योंकि आप दोनों ध्रुव जुरेल का कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ये थी कि आप ऋषभ पंत से कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ ध्रुव जुरेल क्या, आप किसी भी बल्लेबाज को उठाकर देखिए, आप ऋषभ पंत से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ध्रुव जुरेल के साथ मुझे ये लगता है कि भाई जब इंडिया में इंग्लैंड आई थी और वहां पर जाकर ध्रुव जुरेल ने जिस तरह की वो क्रूशल पारी खेली थी, जब ऊपर से सब फंस गए थे, तो वहां आकर वो टेम्परामेंट दिखाना। ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में इनको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन हमें याद है कि भाई जब वार्म अप मैचेस थे ये सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रहे थे। हमने ये बात की थी कि भाई ध्रुव जुरेल ड्यूरिंग वार्म अप मैचेस सबसे ज्यादा अच्छी साफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनको लेटली इतने मौके नहीं मिले हैं, जितने शायद मिले हैं उसमें उतना अच्छा करा नहीं है उन्होंने, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ध्रुव जुरेल एक वो विकेट कीपर बैटर हैं जो कि शायद अगर आप विकेट कीपिंग भी ना कराओ उनसे, तो एज बैटर भी कभी ना कभी उन्हें मौका मिल सकता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पे आपने जैसे कहा कि रांची में जो इनिंग्स खेली थी शुभमन गिल के साथ, जब मैच निकाल के दिया था ध्रुव ने, वो चीज की है इन्होंने, लेकिन वो अभी 1-2 मैचेस में किए। अगर आने वाले 2-3 मैचेस में जब इनको मौका मिलेगा, अगर ये कर देते हैं तो इनके ऊपर भी वो भरोसा बन जाएगा। और हम तो कल से चर्चा कर रहे हैं कि एज अ विकेट कीपर आप इनको खिलाओ। अगर ऋषभ पंत आते भी हैं तो आप उनसे बैटिंग कराओ ना। सिर्फ यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि इनकी जगह को लेके कुछ सवाल या थोड़ा सा मुझे लग रहा है। अब पॉइंट बस ये है कि टीम ने भरोसा दिखाया है कि ध्रुव जुरेल जो हैं वो 5 पे खेलेंगे, और या फिर रविंद्र जडेजा, हो सकता है जडेजा 5 पे आए, जुरेल 6 खेलेंगे, ये भी हो सकता है भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई बैट्समैन ना खिला के इन्होंने ध्रुव जुरेल, जडेजा, सुंदर, नितेश रेड्डी, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप गए हो। ये कॉम्बिनेशन ऋषभ पंत के साथ होता था तब जाते थे, नहीं तो एक्स्ट्रा बैटर खेलता था, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते थे वो रिवॉल्व करवाते थे बाकी प्लेयर्स को अपने अराउंड। यहाँ पे क्या ध्रुव वो काम कर पाएंगे? क्योंकि नंबर 5 ध्रुव जुरेल, उसके बाद आपके 3 ऑलराउंडर्स हैं। मैं मानता हूं रविंद्र जडेजा ने लास्ट 2-3 साल में अपनी बैटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर लेके गए। तो पिछले 5-6 साल से ये तो बहुत छाए हुए हैं। अगर नहीं चले फिर, और वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, थोड़ा सा आपको लगता है कि यार एक बैट्समैन हमारे पास वैसा होता, ऋषभ पंत अगर होते तो लगता है कि नहीं निकाल ले जाएंगे यहाँ पर। ध्रुव के साथ इनके लिए भी बड़ा मौका है वैसे ये मैच। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए ध्रुव जुरेल तो खेलते ही आपको विकेट कीपिंग चाहिए थी। रही बात एक वहां पे बैटर खिलाते या आप ऑलराउंडर खिलाते, तो देखिए जडेजा ने खेलना था। आप 2 स्पिनर्स तो घर पे खिलाओगे, 3 आप यूजुअली खिलाते हो, और आपने कुलदीप 1 रखने थे। अब जो बात थी कि भाई आपको तीसरा पेसर चाहिए या नहीं चाहिए, और वो हमारे पास ऑप्शन था कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाओ, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, हमें बैटिंग भी चाहिए। और ये कल तक बात आ रही थी कि जो पिच है उस पर ग्रीन टॉप है, जिसकी वजह से आप देखोगे पेसर्स का रोल बढ़ता है। तो इस ऐसे में टीम ने सोचा कि भाई जसप्रीत बुमराह और सिराज तो 2 हैं ही, आप एक नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाओ जो कि आपको गेंदबाजी भी थोड़ी बहुत कर देंगे, और नीचे से आपको वो बैटिंग वाला जो इशू है वो भी हो जाएगा। तो मुझे